एक ऐसा प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है, शादी कब होगी, विवाह कब होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक यदि आपने देख लिया तो आप बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कि आपकी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग किस समय पर बनेगा। माता पिता परेशान है बच्चों के विवाह को लेकर के, शादी को लेकर के, तो आपको किसी से भी पूछने का जरूरत नहीं है कि शादी कब होगी, विवाह कब होगा। आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं। आज के इस वीडियो में जानने का एक बहुत ही सरल तरीका, एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका मैं आपको बता रहा हूं, जिसके माध्यम से आप खुद पता कर सकते हैं आपके विवाह होने का प्रबल योग किस समय पर बनने वाला है। तो कैसे जानेंगे, जानकारी देने से पहले बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब होगी, कहां होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन कौन से चमत्कारी उपाय कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत सटीक जानकारियां हमेशा प्राप्त करने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन सब्सक्राइब करके रखते हैं तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, निरंतर हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी की योग्य उम्र हो जाती है और बार बार प्रयास करने के बाद भी कहीं पर भी बात नहीं बनती है, तो बार बार यह प्रश्न आने लगता है, सर बताइए शादी कब होगी। बार बार कोशिश करने के बाद भी कहीं पर भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है। क्या ग्रह दशाएं चल रही है, ऐसा कौन सा निश्चित समय आएगा जिस समय पर हमारे बेटा या बेटी की शादी का रिश्ता पक्का हो जाएगा। तो देखिए, जानने का, वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में विवाह कब होगा जानने की अलग अलग प्रकार की विधाएं हैं और हर एक ज्योतिषी की अपनी एक कैलकुलेशन है, लेकिन इस प्रश्न का सटीकता पूर्वक आंसर ज्ञात करने के लिए बहुत डीप कैलकुलेशन होती है जो एस्ट्रोलॉजर करते हैं, ज्योतिषी लोग करते हैं, लेकिन साधारण व्यक्ति उतनी गहराई में नहीं समझ सकता। ज्योतिष के जो क्लिष्ट सूत्र है, क्लिष्ट भाषा है, उसको प्रत्येक व्यक्ति नहीं समझ सकता। तो मैं आज कुछ ऐसे सूत्र लेके आया हूं जो बहुत आसान शब्दों में, बहुत सरल तरीके से, जिस किसी व्यक्ति को एस्ट्रोलॉजी की कुछ एबीसीडी भी नहीं पता हो, ऐसा व्यक्ति भी खुद पता कर सकता है या दूसरों को भी बता सकता है शादी का योग कब बनेगा, विवाह का योग कब बनेगा। तो किसी भी लड़का या लड़की की जन्म कुंडली बनी हुई है तो ध्यान दें, जन्म कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली या लग्न कुंडली के नाम से, मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आजकल तो कंप्यूटर से जन्म पत्रिकाएं बनती है, जो भी जन्म पत्रिका आपके पास बनी हुई है उसके दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली या लग्न कुंडली के नाम से इस प्रकार का एक नक्शा बना हुआ होगा। ये साइड में जो नक्शा ले रहे हैं, मैं एक उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं कि कुंडली का नक्शा ऐसा होता है। अब आपकी जो जन्म कुंडली या लग्न कुंडली है वह ऐसी नहीं होगी, नक्शा ऐसा ही होगा, लेकिन आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है और आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो सकता है। इस बात को पहले ठीक से आप समझ लीजिए। उदाहरण के तौर पर हम साइड में जो ये एक कुंडली का नक्शा ले रहे हैं, ठीक है। अब हमें जानना है शादी कब होगी, विवाह कब होगी। तो यह जानकारी हमें कुंडली का सप्तम भाव देता है, और सप्तम भाव कौन सा है, इस कुंडली के जिस खाने में 7 नंबर लिखा हुआ है ना, अब इस कुंडली के इस खाने में आपके 1 से 12 तक कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है। आप कंफ्यूज नहीं होना, जरूरी नहीं है आपकी कुंडली के इस खाने में 7 ही लिखा हुआ हो। आपकी इस कुंडली के साइड में जो कुंडली देख रहे हैं, इस कुंडली के जिस खाने में 7 नंबर लिखा है, इस कुंडली में आपके 1 से 12 तक कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन किसी भी लड़का या लड़की की शादी की योग्य उम्र हो गई और बार बार प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिल रही हो, तो इस खाने में यदि कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, ध्यान रखना, कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, उस ग्रह की महादशा या अंतरदशा आ जाए जब विवाह की योग्य उम्र चल रही है, तो यह समय कहीं ना कहीं जिस किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में यह दशा आएगी उसकी शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बना देगा। अब यह दशा कैसे पता करते हैं,
कंप्यूटर से जन्म पत्रिकाएं बनी हैं तो बहुत ही आसान तरीका है। आप जन्म पत्रिका के पीछे जाएंगे तो विंशोत्तरी दशा के नाम से एक पेज मिलेगा, उस पर डेट वाइज क्लियर लिखा रहता है किस ग्रह की दशा कब से कब तक चल रही है। ठीक है, तो पहला सूत्र आप लिख लीजिए, खुद भी खुद के लिए देख सकते हैं, दूसरों को भी बता सकते हैं। यानी जन्म कुंडली या लगन कुंडली के इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, आपको सिर्फ खाने से समझना है। इस खाने में नंबर आपके कोई भी लिखा हुआ हो, लेकिन कोई भी ग्रह बैठा हुआ है और उस ग्रह की महादशा या अंतरदशा आती है, तो यह समय विवाह कराने वाला होता है, शादी का रिश्ता पक्का कराने वाला होता है। अब यहां पर यह स्थिति भी बनेगी कि कुछ लोगों की कुंडली में यहां पर कोई भी ग्रह बैठा ही नहीं होगा, यानी यह खाना बिल्कुल खाली होगा, सिर्फ इसमें कोई ना कोई नंबर लिखा हुआ होगा। तो जिन लोगों की कुंडली खाली है, ठीक है, दूसरा तरीका है, मतलब ये इससे भी जान सकते हैं। पहला तरीका था इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर कोई भी ग्रह बैठे, उसकी महादशा या अंतरदशा हो तो वह समय विवाह का योग बना देता है। और दूसरा तरीका है इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, यहां पर आपकी कुंडली में देखो कौन सा नंबर लिखा है, इस नंबर से आपको पता चलेगा कि इस खाने का स्वामी कौन सा है। जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में 1 लिखा हुआ है, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर 1 लिखा है, तो इस खाने का स्वामी हुआ मंगल। 2 लिखा है तो शुक्र, 3 लिखा है तो बुध, 4 लिखा है तो चंद्रमा, 5 लिखा है तो सूर्य, 6 लिखा है तो बुध, 7 लिखा है तो शुक्र, 8 लिखा है तो मंगल, 9 लिखा है तो गुरु, 10 लिखा है तो शनि और 11 लिखा है तो शनि और 12 लिखा है तो गुरु। अब आपकी इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, आपको पता चल गया होगा कि आपकी कुंडली के इस खाने में कौन सा नंबर लिखा है, और नंबर के अकॉर्डिंग मैंने अभी ग्रह आपको बता दिए। जिस ग्रह का मैंने नाम बताया है अंक के अकॉर्डिंग, उस ग्रह की महादशा या अंतरदशा आ जाती है तो वह समय कहीं ना कहीं निश्चित रूपेण शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बना ही देता है, प्रबल योग अवश्य बना देता है। इससे आगे बढ़े, किसी भी लड़का या लड़की की शादी की योग्य उम्र चल रही है और हर एक प्रयास करके देखा गया है लेकिन बात नहीं बन रही है, ऐसे समय पर लड़कियों को गुरु की दशा आ जाए, गुरु की महादशा या अंतरदशा आ जाए, और लड़कों को शुक्र ग्रह की महादशा या अंतरदशा आ जाए, तो यह समय प्रबल कंडीशन बना देता है शादी का रिश्ता पक्का होने की। जब ऐसी दशाएं आए तो ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना चाहिए, निश्चित रूपेण सफलता मिल जाती है, शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बन जाता है। शर्त इतनी सी है कि कोई भी ग्रह पीड़ित नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने भी गुरु और शुक्र की स्थिति बताई, वह नीच अवस्था में नहीं होना चाहिए, कुंडली में राहु के साथ बैठा हुआ नहीं होना चाहिए। और विशेषतः देखा गया है, एक चौथी मैं बात बता रहा हूं, इस कुंडली के जिस खाने में 7 नंबर लिखा है ना, इस खाने में किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में पुण्य ग्रह बैठा हुआ हो। अब ये पुण्य ग्रह कौन से होते हैं, जैसे किसी के चंद्र बैठा है, गुरु बैठा है, शुक्र बैठा है या बुध बैठा है, इन चारों ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह बैठा हुआ है और शादी की योग्य उम्र हो गई है और बार बार कोशिशें करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, और इन चारों ग्रहों में से किसी भी ग्रह की महादशा या अंतरदशा आ जाती है, तो यह समय पीरियड भी ऐसे लड़के लड़कियों का अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बना देता है। प्रिय दर्शकों, विवाह योग कब बनेगा, इसे जानने के वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अनेकों सूत्र हैं, बहुत ज्यादा डीप कैलकुलेशन भी होती है। जब नवांश कुंडली में उतर करके, बहुत गहराई का विषय है ये प्रॉपर डिटेल में कैलकुलेशन एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको निकाल के देता है, और आप धीरे धीरे करके खुद अपने आप से सीखना चाहते हैं। जैसे आज मैंने 4 सूत्र आपको बताए, शादी कब होगी, विवाह कब होगा, इसे जानने के, इनको नोट कर लीजिए। मैं निरंतर कुछ ना कुछ नई रिसर्च के साथ छोटे छोटे ऐसे सूत्र लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होता हूं कि कोई भी साधारण व्यक्ति भी ठीक से समझ सके। तो आप धीरे धीरे करके इन सूत्रों को इकट्ठा करते चलिए, आप खुद एक दिन बहुत अच्छे देवज्ञ हो जाएंगे। किसी की भी कुंडली देखते ही बिल्कुल सटीक प्रिडिक्ट कर पाओगे कि विवाह योग कब बनेगा, शादी का योग कब बनेगा। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक अथाह समुद्र है, ज्योतिष, इसमें जितना ज्यादा गहराई में जो कोई व्यक्ति डुबकी लगाता है वो उतना ही ज्यादा निखरता चला जाता है ना। तो ज्योतिष का कोई अंत नहीं है, इसमें जिसकी जितनी ज्यादा रिसर्च, जितनी ज्यादा मेहनत, उसके प्रेडिक्शन में उतनी ही सटीकता पाई जाती है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, यदि आप हमेशा मेरे साथ बने रहना चाहते हैं और मैरिज से रिलेटेड छोटे छोटे इफेक्टिव सूत्र
आसानी से समझना चाहते हैं तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अपने आप से खुद से ही जानने के लिए शादी कब कहां कैसे होगी या शादी होने में रुकावटें आ रही है, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से उपाय करें, तो अपने आप से जानने के लिए असरकारक चमत्कारी उपाय देखने के लिए इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करें। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का साइंटिफिक सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है मुझे आप यहां पर संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।